औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम वहुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वो कौन से पौधे हैं जिन पर सांप आता है, आ सकता है और अक्सर औक़ात ज़रूर आता है? मोतिये का पौधा। सांप आशिक होता है मोतिये की महक का, इसकी लमस का, इसकी जड़ की ठंड का। फिर जो बरगद का दरख्त है, इसकी जड़ में भी सांप ज़रूर आता है, बैठना पसंद करता है, इसकी जड़ में बिल बनाना पसंद करता है, क्योंकि इसकी जड़ भी बरगद के पेड़ की ठंडी और नरम होती है। क्योंकि आपको पता है जितने रेप्टाइल्स होते हैं ये तमाम हाइबरनेशन करते हैं, विंटर में चले जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ऐसी जड़ें इन्हें पसंद होती हैं। तीसरी चीज़, आपने कभी सुना होगा कनेर का दरख्त। कनेर के पौधे की एक महक होती है जो अक्सर इंसानों को नहीं आती, लेकिन जब बादे बहार या बादे सबा की हवा चलती है तो ये सांप को सबसे पहले आती है, रेप्टाइल्स को सबसे पहले आती है। तो कनेर के पौधे में भी ये रेप्टाइल्स और सांप ज़रूर आते हैं। गन्ने की फसल में भी सांप बड़े शौक से बैठता है, क्योंकि गन्ने की जो फसल होती है, एक तो वो डेंस होती है, तो आइडियल कैमोफ्लेज सांप को प्रोवाइड होता है। और फिर ये कि गन्ने की जड़ की मिठास और गन्ने की जड़ की जो महक होती है, उसकी जड़ में उसको आइडियल हाइबरनेशन मिलती है। और अच्छे अच्छे किसान या तो उस पर पाँव पड़ने पर डसे जाते हैं, डसवाए जाते हैं, या फिर सांप के ऊपर पाँव पड़ने से उनको पता चलता है कि उन्होंने सांप पर पाँव रख दिया है। जितने लोग भी किसान या खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं, वो आपको बताएंगे कि जिन फसलों में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो गन्ने, कपास, चावल और ये केले की फसल है। क्योंकि केले की जड़ भी ऐसी जड़ होती है कि जिसमें पाम की तरह छांव होती है, और आइडियल छांव, क्योंकि बड़े पत्ते होते हैं केले के, तो एक नाग को, सांप को, जहरीले वेनमस क्रेट जैसे पॉइजनस स्नेक्स को आइडियल हैबिटेट प्रोवाइड होती है। फिर केला एक ऐसा अल्लाह का नेमतों में से फल, फ्रूट है, जो कि 12 मंथ्स 365 डेज अ ईयर आपको फ्रूट देता है। तो ज़ाहिर है इसका पेड़ भी सदाबहार सारा साल ही हरा भरा रहता है। तो रेप्टाइल्स के लिए, सांप के लिए बड़ी आइडियल जगह होती है। मोतिये, बरगद और ये कनेर, और मैंने गुलाब के पौधे में भी सांपों के आने का बहुत शवाहिद और बहुत वाक़यात सुने हैं। अगर इनकी जड़ में आप गौर करें तो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि हमेशा बरसात के सीज़न में सांप अपीयर होते हैं जो इनकी जड़ों में बैठे होते हैं। अगर आप सांप को इन पर्टिकुलर दरख्तों जिनका मैंने नाम लिया है यहाँ से निकालना चाहें तो उसका भी एक ख़ास अमल है जो आपको गाज़ी बाबा के दरबार से हदिया कर रहा हूँ। एक बूटी होती है जो आपको आराम से नहीं मिलेगी, और आपको बड़ी पंसारी की दुकान पर तलाश करना पड़ेगा, और उसका नाम मैं बता रहा हूँ। उसका नाम है गूगल। गाफ वाव गाफलाम, इस पर हमने एक प्योर सेगमेंट भी किया है। गूगल की धुनी। गूगल की धुनी बिल्कुल आपको कॉम्प्रेस्ड क्रिस्टल्स, जिस तरह शुगर क्रिस्टल्स को अगर आप कॉम्प्रेस करके जोड़ दें या गुड़ के क्रिस्टल्स को फॉर्म करके एक जगह कर दें, बिल्कुल इस तरह की मिलेगी, लेकिन इसकी स्मेल नहीं होती है जब तक आप इसको जलाएंगे नहीं। इसका तरीका यह है, दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर या यासीन शरीफ पढ़कर गूगल एक पाव ले लें और एक तगारी में कोयला डालें। जब बिल्कुल कोयला दहक रहा हो तो इस गूगल को डालकर उसकी धुनी दी जाए। सिफल हो, जादू हो, बंदिश हो, यहाँ तक के नज़र बद हो, यहाँ तक के सांप के लिए भी अगर फसल से भगाना हो तो इसकी धुनी उस फसल में, उस पेड़ में रखें तो सांप उस जगह को छोड़कर
परमानेंटली वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ तो प्रॉपर इसकी न्याज फातिहा किसान अपने रेवड़ के रेवड़ जत्थे के जत्थे जाते थे और सैयद के दरबार पर इसके देगें तकसीम करते थे। गूगल की धूनी हर साल में 2 बार दिया करते थे ताकि उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनकी माएँ बहनें हैं जो खेत में एंटर होते हैं, वो सांप के डसे जाने से महफूज रह सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन बिहक़्क़ि गाज़ी या गाज़ी।